इसके पिछले लेक्चर में रेक्टेंगल के चारों वर्टिसेस दिए थे, शो करना था कि वो रेक्टेंगल है ना, मतलब एक 4 वर्टिसेस थे, बताना था कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं और बाद में उसका एरिया निकालना था। अब क्या अगला क्वेश्चन स्क्वायर का है? यस सर। ठीक है, बोलना। शो दैट एग्जाम्पल नंबर बोलो कौन सा है? 18 एग्जाम्पल 18 है। सो दैट द पॉइंट द पॉइंट्स A 3,5 A3,5 B 6,0 B6,0 C1, -3 C1, and D -2,2 -2,2 ठीक है। are the vertices आर दी वर्टिसेस of a square ऑफ स्क्वायर ABCD। हाँ। बस देखा, तो हमको शो करना है कि ये जो A, B, C और D पॉइंट हैं ये एक स्क्वायर का वर्टिसेस है ना। तो मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर टाइप का बना दिया। शो करना है कि स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो क्या शो करना होगा? मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या निकालना होगा? AB। क्या निकालना होगा? AB। ठीक है, उसके बाद क्या निकालोगे? BC। फिर क्या निकालोगे? CD। फिर क्या निकालोगे? DA। तो ये जो आएगा ना, कुछ भी आएगा, तो सॉल्व करने के बाद A और B के बीच क्या डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ना, यस सर। फिर DA निकालेंगे। कुछ आएगा चारों, तो देखोगे चारों बराबर आ रहा है। हाँ। क्या आएगा? चारों बराबर आएगा, तो यहाँ लिखोगे इट इज क्लियर। फिर ये निकालोगे एंड चारों साइड बराबर आ जाएंगे। फिर इसके बाद निकालोगे डायगोनल AC और डायगोनल BD। फिर निकालोगे डायगोनल AC, ये भी कुछ आएगा। यस सर। यहाँ निकालोगे डायगोनल, क्या निकालोगे? BD, और ये भी कुछ आएगा। ठीक है, तो तुम देख पाओगे इट इज क्लियर। अब ये निकालना जानते ही हो। यस सर। इट इज क्लियर। देखो ये चारों बराबर आएगा, अगर बराबर नहीं आया तो होगा ही नहीं स्क्वायर। तो इट इज क्लियर AB बराबर BC बराबर CD और इज इक्वल टू DA। ये चारों साइड आपस में बराबर हो गए। एंड डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। इसका मतलब ये AC और BD डायगोनल आपस में बराबर होंगे और चारों साइड आपस में, तो चारों साइड आपस में होंगे और डायगोनल अलग से आपस में बराबर होंगे। अगर ऐसा है देयरफॉर या हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर। इधर देखो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या सारे लोग निकाल ले जाओगे? तो आया समझ नहीं आया अभी? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कर लोगे? करके बताना। नहीं आएगा तो पूछ लेना ना। ऐसा नहीं होगा कि चारों बराबर ना आए। ठीक है, अगर एक 2 सेंटीमीटर आया तो सारे 2-2 सेंटीमीटर आएंगे। अब पता नहीं कितना आएगा, हमको नहीं पता। क्लियर है बातचीत? चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया, शायद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हिंट दूंगा केवल। ठीक है, अब हम डिस्टेंस फार्मूला निकालना सीख ही गए हैं, तो केवल हिंट देंगे, लगा लेना। ऐसे मत लगा देना पेपर में टिक करके भाई इसको निकालना पड़ेगा ना, मैंने इसे छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, ये बार पहले फार्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, जो आएगा वो लिखना है ना। ये मैंने केवल स्ट्रक्चर तैयार करके कि ऐसे ही निकालना है। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 18। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? 19। यस सर। चलो बोलो 19 क्वेश्चन बोल दो। इफ A 2, -1 B 3, B 3 -4 3 कामा हाँ 4 3, 4 C -2, 3 C -2, 3 and D एंड ये कामा है यहाँ पे, एंड D -3, -2। ठीक है, बोलो। B Yes sir. BEB Yes sir. B 4 point in a plane. या 4 points In a plane. in a plane Show that so that ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus But not a square. but
Not a square. Find Not the area a of a rhombus. स्क्वायर, है ना? Yes, sir. Find the area of a. फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, Yes. फाइंड द एरिया ऑफ, The rhombus. ठीक है, रोम्बस द रोम्बस। क्लियर है? सॉल्यूशन देखना, Yes, sir. सॉल्यूशन देखो बेटा। Yes, sir. रोम्बस प्रूव करने के लिए चारों साइड का इक्वल होना जरूरी है, Yes, sir. ठीक है। और ये कह रहा है कि रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब हो गया चारों साइड तो बराबर होगा लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होगा। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? रोम्बस है, ऐसे मैंने कह दिया कि ये ऐसे है, एक थोड़ा सा सही नहीं बना, चारों साइड बराबर है ना, Yes, sir. पैरेललोग्राम ही होता है बट इसमें चारों साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये ए बी सी और डी, तो इसके सोल्यूशन में क्या निकालना पड़ेगा? ए बी निकाल लोगे, बी सी निकाल लोगे, सी डी ये भी निकाल लोगे, डी ए ये भी निकाल लोगे, देखोगे चारों बराबर आएगा, है ना? Yes, sir. उसके बाद डायगोनल डी आई ए जी, डायगोनल ए सी निकालोगे और ये भी कुछ आएगा, और डायगोनल BD. बी डी निकालोगे ये भी कुछ आएगा। एक डायगोनल ए सी निकाल लिया और एक डायगोनल बी डी निकाल लिया। बोलो भाई, Yes, sir. फिर तुम देखोगे इट इज क्लियर, कहो, है ना? इट इज क्लियर। क्या क्लियर होएगा? कि ये चारों साइड बराबर होंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर DA. डी ए, ये चारों बराबर होंगे। बट इधर ध्यान देना, Yes, sir. बट डायगोनल ए सी बराबर नहीं होगा डायगोनल, बोलो, बी डी के। Yes, sir. ऐसा कंडीशन होगा, मतलब चारों साइड बराबर होंगे लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर डायगोनल बराबर हो गया ना तो स्क्वायर. तो स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें प्रूव करना है कि रोम्बस है बट स्क्वायर नहीं है, तो चारों साइड बराबर होंगे लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होगा। क्लियर है बातचीत? तो मैं कह सकता हूँ कि हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, बोलो बेटा, बट नॉट अ Square. स्क्वायर। नहीं, थ्योरी समझाई नहीं आई? Yes, sir. तो यहाँ तक का पहले देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत होता हो चला। तो यहाँ तक हो गया। Yes, sir. इसके आगे हमको करना है एरिया ऑफ रोम्बस, तो ये मिटा रहा हूँ मैं ना। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बताओ? बताओ भाई, एनीवन बताओ। 1/2 हाँ। into product of a diagonal. ठीक है, इधर देखा है। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। इधर देखें, फोकस इधर रखें भाई, डायगोनल। क्लियर बातचीत? Yes, sir. ये फार्मूला होता है ना Yes. एरिया ऑफ रोम्बस का, 9th में पढ़ा है, 9th में। 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो 1/2 इसके डायगोनल क्या है? एक ए सी है और एक बी डी है, बोलो भाई। Yes, sir. ए सी इंटू बी डी। अब ए सी और बी डी निकाल लेना भाई, निकाला होगा ही, तो यहाँ वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे, ऐसे छोड़ दिया मैं, सॉल्व करोगे तो फिर कुछ आएगा आंसर ना, Yes, sir. वो हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है बातचीत? तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। तो हमको लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। अब हम कुछ नया टाइप का क्वेश्चन करेंगे ना, बोलो। देख लो यहाँ तक पहले, चलो हो गया ये। इधर देखा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कोलिनियर पॉइंट। ये थ्योरी खत्म हो गया ना, अभी तक का जो था डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके इतना लगा दिए। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम प्रूव करेंगे कि ये गिवन पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। मेरी बात समझना, कोलिनियर प्रूव करने के बहुत सारे रूल हैं, ठीक है। एरिया 0 हो जाता है ट्राइंगल का, तभी कोलिनियर होता है। तो अभी हमने एरिया के बारे में पढ़ा नहीं है ना। Yes. अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हों तीनों,
तो उसका एरिया क्या होगा इसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी हम वो थियरी यूज नहीं करेंगे। अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम दिखाएंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कोलिनियर पॉइंट क्या होता है ना। एनीवन कोई बताएगा क्या होता है कोलिनियर पॉइंट्स? बताओ भाई जल्दी, इजी चीज़ है भाई। 3 या 3 से अधिक पॉइंट, अच्छा 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे ना। यस सर। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स कोलिनियर होंगे अगर वो तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करें ना। सोच लो एक बार, ये तो है। यस सर, यही है। अच्छा 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट लोग उसको मिलाओगे तो एक ही लाइन में आएंगे वो तो। यस सर। तो कोलिनियरिटी हमेशा 3 पॉइंट से स्टार्ट होती है। 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, कोलिनियर है। तो डेफिनेशन लिख दें। यस सर। मैंने लिखा इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी जिसका नाम है ए बी एंड सी, या डायरेक्ट है 3 पॉइंट्स आर साइड टू बी, ये ऐसे डायरेक्ट ना THR 3 पॉइंट्स ए बी सी आर साइड टू बी कोलिनियर if they lie on a straight line, स्ट्रेट लाइन, ST लाइन लिख दूँ, ST डॉट लाइन, तुमने लिख लो पूरा है ना, स्ट्रेट लाइन। इफ दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर बातचीत, क्लियर है ना। यस सर। तो अब देखें यहाँ से समझें नोट कि अगर ये एक लाइन है, मतलब ये लाइन ऐसे चल रहा है, ठीक है, लाइन तो चलेगा ही। यस सर। इस पे 3 पॉइंट है बेटा, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी, ये इस ऑर्डर में है। तो तुम देखोगे ए बी और बी सी का जोड़ क्या है, ए सी, भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलकर क्या है, पूरा डिस्टेंस भाई, ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, बोलो ये दोनों को मिला दिया जाए तो क्या आ जाएगा, पूरा डिस्टेंस। यस सर। नहीं, यस सर। इसका मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ डिजाइन तो ए बी और बी सी का जोड़ क्या आएगा, ए बी और बी सी का जोड़ क्या आ जाएगा, ए सी। सी। पहली बात। अच्छा दूसरी बात क्या हो सकती है कि ये पॉइंट आगे पीछे हो जाए, यही लाइन है लेकिन यहाँ पे मान लो बी है, यहाँ सी है, यहाँ पे ए है, यस सर। तो यहाँ क्या होगा, बी सी और सी ए मिलके बी ए होगा, बी सी और सी ए मिलके क्या हो जाएगा, बी ए या ए बी, बोलो भाई। यस सर। ये टुकड़ा मिलके पूरा हो गया। तो ये नहीं याद करना कि ए बी प्लस बी सी ए सी होता है, ऐसे नहीं याद करना है। यस सर। कोई 2 पॉइंट के है ना, कोई 2 डिस्टेंस मिलके तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो जाए। यस सर। जैसे भाई अगर तुम्हारे पास 3 पॉइंट दिया है P Q R, मेरी बात को गहराई से समझना बेटा। यस। लोग याद कर लेते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होता है, लेकिन अगर ए बी सी का डिजाइन का अरेंजमेंट इस प्रकार हो जाएगा तब तो ए बी और बी सी मिलकर तो ए सी ना आएगा यस सर। भाई। अगर ए बी सी का डिजाइन ये वाला हो जाएगा तो ए बी और बी सी मिलकर तो ए सी ना आएगा ना। यस सर। तो ये याद करना कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी कोलिनियर होता है, ये अच्छी बात नहीं है। अब ए बी सी किस ऑर्डर में है ये हमने नहीं बताया ना। यस सर। लोग अपने मन से मान लेते हैं कि ए पहले आया तो ए पहले होगा, बी बाद में सी, ये ज़रूरी नहीं है। यस सर। क्लियर है, जब ऑर्डर देगा तो देखा जाएगा। अदरवाइज सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई तो जैसे पी क्यू आर है तो पहले क्या निकालोगे, पी क्यू निकालोगे, फिर क्यू आर निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, पी आर निकालोगे भाई, पी क्यू पी आर, पी क्यू क्यू आर। क्यू आर और फिर पी आर, यस सर। ये तो निकालोगे। जब तीनों निकाल लोगे तो अब देखना किन दोनों का जोड़ तीसरे के बराबर है, किन्हीं 2 का जोड़। अगर किन्हीं 2 का जोड़ तीसरे के बराबर है तो हम कहेंगे कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। यस सर। आया, Yes. किन्हीं 2 का जोड़। अब किन्हीं 2 मतलब ये दोनों भी जुड़ के ये आ सकते हैं, या ये दोनों जुड़ के ये आ सकते हैं, कोई भी 2। हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। अब किन्हीं 2 का जोड़ अगर तीसरे के बराबर है तो हम कहेंगे कोलिनियर है। इस बात को ध्यान में रखना है। यस सर। बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, यस सर। चलें आगे। चलो मिटा दूँ इसको। यस सर।
कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आ गए ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? संपाती। संपाती मतलब एक ही लाइन में ना। संपाती या संरेख कहते हैं कि एक ही रेखा में आ गए ना, कोलिनियर। देख लेना क्या कहते हैं। कोलिनियर आया समझ नहीं आया भाई? चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन इस पे क्या है रिलेटेड? Prove that the point. कोई बात नहीं। हाँ तो क्वेश्चन बोलना, अभी मैं लगा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर बोलो। Prove that क्वेश्चन नंबर बोलना, एग्जाम्पल नंबर 20. एग्जाम्पल बोलना। Prove that the points प्रूव दैट दी पॉइंट्स A A 1, 1, B -2, 7 -2, 7 and C एंड C 3, -3 3, -3 are आर collinear. कोलिनियर। ये प्रूव करना है। प्रूव दैट द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। ठीक है, इधर देखें बेटा, सबसे पहले क्या निकालोगे? A B, फिर क्या निकालोगे? B C, फिर क्या निकालोगे? A C। तीनों निकालोगे। तो सॉल्यूशन देखें इसका। इधर देखो, इधर हंसो लेकिन मन में भाई, तेज तेज नहीं हंसो, है ना, आराम से हंसो, कोई दिक्कत नहीं है। चलें ये आगे। तो क्या हो जाएगा ये? ए बी हो जाएगा बेटा अंडर रूट। इधर देखा ए बी ये है तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1। थोड़ा सा होशियार हो डाल तो -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, लेकिन अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। 7 में 1 गया 6 का स्क्वायर 36। कितना होगा ये? आया 9 × 5 और 9 का कितना होता है? 3 √5 यूनिट। ये बात समझ में आई या नहीं आई? या कह रहे हमको ही सिर्फ समझ में आ रही है? ठीक है। बी सी बराबर क्या हो जाएगा? कभी कभी खाली हमको ही समझ में आता। -2 बी सी क्या हो गया? 3 माइनस -2 तो क्या बताओ? तो प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 -7 -3 -7 है ना, -3 पहले है, फिर यहाँ हो जाएगा बेटा -7 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 25, ये 100 आया, तो ये आ गया 125। बोलो भाई, कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? इधर देखा तो बी सी हो जाएगा 5 × 25, 25 का 5 तो 5 √5 यूनिट। तो ये हमने ए बी और बी सी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ए सी। क्या निकालेंगे? ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस -3 -1। तो 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर 4, 3 और ये 1 -3 -1 -4 का स्क्वायर 16। बोलो भाई, तो ये हो गया बेटा कितना? 20 मतलब 4 × 5 तो 2 √5 यूनिट। आया नहीं आया? बोलो भाई। तो मैंने कहा इट इज़ क्लियर। क्या क्लियर है? कि ये ए बी और ये ए सी मिलके बी सी के बराबर है। देखो ना, 3 √5 और 2 √5 5 √5 और किसके बराबर? बी सी बराबर। तो मैंने कहा इट इज़ क्लियर। तो यही कहा था ना, किन्हीं दो का जोड़, दो का जोड़, कोई भी दो हो सकता है वो। देखो यहाँ पर आर्डर नहीं आया ना, ए बी के बाद क्या जुड़ रहा है? ए सी जुड़ रहा है। और तुम याद करो कि ए बी + बी सी, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो किन्हीं दो का जोड़ अगर तीसरे के बराबर है तो कोलिनियर है। इसका मतलब मैंने कहा इट इज़ क्लियर। इट इज़ क्लियर। इधर देखें क्या क्लियर है कि ए बी है ना, ए बी 3 √2, उसके बाद क्या है? ए सी। ए बी और ए सी मिलके किसके बराबर हैं? बी सी के बराबर हैं। आया नहीं आया? तो इसका मतलब ये लाइन कैसे होगा? ऐसे ही बना होगा। तो हेंस ए बी एंड सी आर
कोलिनियर। आया समझ नहीं आया भाई? अगर इसको बनाओ लाइन तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा यस सर। बी सी, तो यहाँ बी होगा, लास्ट में सी होगा, बीच में ए होगा। तो पहले बड़ा वाला बनाएंगे ना बी सी। अब देख लो बी ए सी बी सी, ऐसे होगा ना, इस आर्डर में होगा। तो एक बार सब लोग देख लो इसको। तो यहाँ तक समझ आ गया ना। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला, है ना। तो आज हम सेक्शन फार्मूला का प्रूव भी करेंगे और देखेंगे कि फार्मूला क्या होता है ना। ठीक है, सेक्शन फार्मूला के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, छोटा सा टॉपिक है और ये चैप्टर क्लोज। ठीक है भाई, मिटा रहा हूँ इसको मैं। मत करिए। इधर देख लें सेक्शन फार्मूला क्या होता है। इधर देखो सेक्शन फार्मूला। कोई लाइन सेगमेंट है बेटा, ये ध्यान देना, यस सर। जिसका जो एंड पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। क्लियर है? यस सर। एक पॉइंट P आ गया इसी के बीच में मतलब जरूरी बीचों बीच में कहीं भी आ गया। मान लो यहाँ कहीं किनारे आ गया हल्का सा, उस पॉइंट का नाम है P, उस पॉइंट का नाम है P। और ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को M1 रेशियो M2 में इंटरनली डिवाइड किया। क्या किया? इंटरनल। हमारे सिलेबस में इंटरनली डिवीजन है ना। सेक्शन फार्मूला में दो डिवीजन आते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली हमको नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है 10th में। क्लियर बातचीत? हमको पढ़ना है इंटरनली डिवीजन। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट अंदर आ गए। मेरी बात फिर से गौर से सुनना। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, यस सर। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसी लाइन सेगमेंट के बीच में मतलब नहीं बीचों बीच में कहीं भी एक पॉइंट आ गया P, और ये पॉइंट P ने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट को M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर दिया। तो बताओ कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो मैंने कहा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x कामा y। बोलो x कामा y। तो ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी? इधर देखें x की वैल्यू कैसे निकलेगी। x बराबर हो जाएगा, इधर देखें याद करने तरीका, ये x पहला है तो पहले पहले मल्टीप्लाई होगा क्रॉस m1 गुणे x2, m1 का x2 में, तो ये हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 का x1 में। पहला निकाल रहे हो तो पहले पहले में क्रॉस मल्टीप्लाई यस सर। अपॉन m1 m2 का जोड़। आया नहीं आया? ठीक है, अगर किसी को y निकालना है तब m1 का क्रॉस चलेगा m1 y2 प्लस m2 y1, फिर दोनों का जोड़ m1 प्लस m2। आया नहीं आया? आया? तो ये x और y की वैल्यू निकल गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ भाई। आया? देख लो एक बार इसको, इसका प्रूफ अभी बात की बात है, पहले समझ लो। याद हो गया? तो ये बात हो गई ना। आया? तो वही हुआ कि इफ पॉइंट P x कामा y है ना, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो M1 रेशियो M2, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x कामा y। तो x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2। ये हो गया। अभी प्रूफ नहीं किया हूँ मैं। अच्छा, इससे एक बात और आ गया कि अगर ये पॉइंट P बीचों बीच में हो, क्या हो? बीचों बीच में। एकदम मिड पॉइंट हो। यस सर। मैंने कहा कि नोट, ये जरूरी बात है, मिड पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं। इफ P x कामा y बी द मिड पॉइंट, बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। बोलो भाई। यस सर। अगर मिड पॉइंट हो गया तब तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। इधर देखो,
ये ए है, ये बी है, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। बोलो भाई, है। और ये जो P है बेटा, ये इस बार क्या है, मिड पॉइंट है। बोलो, तो ये M1 M2 तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि बराबर बराबर हो गए। तो अगर M1 M2 बराबर हो गए, M1 अपान M2 और दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब दोनों कट जाएंगे, तो क्या आएगा 1/1। तो इसका मतलब 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:1। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? 1 इंटू x2, 1 इंटू प्लस 1 इंटू y1 हाँ y1 कहाँ, x1 x निकाल रहा हूँ ना, तो 1 इंटू x2 और 1 इंटू थोड़ा सा यहाँ पॉइंट P है, ठीक है। बोलो, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दे रहा हूँ, x कामा y, ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू x2 और 1 इंटू x1 अपान 1 प्लस 1। भाई m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1। तो ये क्या जाएगा, x2 प्लस x1/2। आया नहीं आया? आया। ऐसे ही y बराबर क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1/2। ऐसे को ले सकते हो तुम x1 प्लस x2/2, हाँ। और इसको ले सकते हो तुम y1 प्लस y2/2। आया? तो अगर P मिड पॉइंट है तो पहले पहले का जोड़ बटे आधा और दूसरे दूसरे का जोड़ बटे आधा। बोलो भाई, आया? ये पहले पहले x1 x2 का जोड़ को जोड़ दो, उसका आधा कर दो तो क्या आ जाएगा x, और y1 y2 को जोड़ दो, उसका 2 से डिवाइड कर दो, आधा कर दो तो क्या आ जाएगा y। तो ये बात होगी ना। यहाँ तक का अगर कोई दिक्कत बताओ, चलें आगे। इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है और ठीक है, चलें आगे। रटना मत, रट नहीं पाओगे, रटोगे तो भूल जाएगा ना। तो याद तो होना चाहिए, नहीं कि रटना नहीं तो फार्मूला हमेशा निकालोगे, उतना तो याद होना चाहिए, बट तुम्हें पता होना चाहिए कैसे चीज़ें निकल रही है ना। एक ज़रूरी बात समझ लो पहले कि अगर दो त्रिभुज या दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, क्या हो गए, सिमिलर हैं, तो उसकी कंडीशन होती है कि तीनों एंगल बराबर होते हैं। बोलो, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, रेशियो बराबर होता है ना, ठीक है। तो अगर किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल बराबर तुम दिखा ले जाओ तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। और सिमिलर हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर। ऐसे ऐसे समझ लो, ये डेटा मतलब ये जो बात बता रहा हूँ काम आएगा। जैसे मान लो ये ABC है, बोलो बेटा, और एक ऐसे बड़ा ट्रायंगल बना दिया DEF। जब ट्रायंगल पढ़ाऊँगा तो ये बातें बताऊँगा, ठीक है। हमारे सिलेबस में है सिमिलर ट्रायंगल। तो ये दोनों सिमिलर हैं, क्या हैं भाई, एंगल A किसके बराबर है, D के, एंगल B किसके बराबर है, E के, और एंगल C मान लो किसके बराबर है, F के। बोलो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और जब सिमिलर हो जाएंगे तो उनके साइड का रेशियो, जैसे मैंने ले लिया AB, क्या ले लिया, AB किसके सामने है, C के सामने, C किसके बराबर है, F के सामने कौन, D। तो AB का रेशियो किसके साथ आएगा, DE के साथ। मैंने ले लिया है BC, पहले का BC किसके सामने, A के सामने, A किस D, तो क्या आ जाएगा EF। और अगर CA है तो FD। आया, आया। अगर दो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ये ABC और ये PQR, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो हाइपोटेन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर का रेशियो, और बेस का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर नहीं क्लियर है, इतना काम यही, इसी का काम अभी हमको लगेगा, ठीक है। अभी बातचीत चलें आगे, बोलो। तो इसको मिटाता हूँ मैं, प्रूफ में मैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ठीक है, सिर्फ बोलूंगा, तुम लिख लेना। चलें आगे प्रूफ पे। इधर देखो बेटा, P मतलब प्रूफ है ना, PR तुमने लिखना, PROOF, ठीक है। इधर देखा, ये XY प्लेन है, ये क्या है, XY प्लेन है, और
इसमें ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट है ए, जिसका नाम है बेटा x1 कामा y1, बोलो। और ये कोऑर्डिनेट है बी, x2 कामा y2, बोलो। ये ओ पॉइंट है। तो मैंने कहा था इस पर एक पॉइंट क्या है P, बोलो ना भाई। P का कोऑर्डिनेट क्या है x कामा y। तो सभी का डिस्टेंस, ये पॉइंट कैसे आया होगा, x एक्सिस पे x1 कदम और y पे y1 कदम, तो ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, बोलो भाई। तो ये डिस्टेंस क्या होगा x1 और ये क्या होगा y1। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलो बेटा। और इसका नाम दे दो ए बी सी कह दो, आया। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, ये हो जाएगा डी। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा x भाई। यहाँ पर पहले x कदम, फिर ऊपर क्या हो जाएगा y कदम। आया समझ में नहीं आया, बोलो भाई। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा बेटा x2, बोलो ना भाई, यहाँ तक का। और इधर क्या होगा पूरा y2। आया नहीं आया, बोलो भाई। क्लियर है। तुम उसको पहले भी ट्रायंगल बनाया था, अभी भी ट्रायंगल बनाएंगे। तुम्हारे क्या कहा, ड्रा AC PD एंड BE परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। क्लियर है बातचीत, बोलो भाई। तो ये OC कितना हो जाएगा x1, ये OD कितना हो जाएगा x, और ये OE कितना हो जाएगा x2। और ये डिस्टेंस पता ही है कि AC y1 है, PD y है, और BE कितना है y2। मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन है इतना। क्या ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? फिर मैंने इसको ऐसे मिला दिया, परपेंडिकुलर डाल तो E तक हो गया, तो इसको बोल दिया F, और यहाँ से मिला दिया तो इसको बोल दिया G, बोलो। तो ड्रा परपेंडिकुलर AF ऑन PD एंड PG परपेंडिकुलर ऑन B। लिख लोगे? देखो लिखोगे कैसे लिखना प्रूफ में ये कि P विद द पॉइंट है ना, P XY विद द पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट AB। तो A का कोऑर्डिनेट और B का, A एंड लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो M1 रेशियो M2। तो यहाँ M1 रेशियो और ये M2 रेशियो, तो ये दूरी M1 है, ये दूरी M2 है। ठीक है, बोलो भाई। फिर कहते हैं ना कि ड्रा AC PD एंड BE परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। ठीक है, फिर कहना नाउ वी ड्रा AF परपेंडिकुलर PD एंड PG परपेंडिकुलर BE। ये देख के ही बोलना होता है, लिख ले जाओगे इतना? ठीक है, इतना अगर काम हो गया तो अब अपने को बताना है कि सक्शन फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं, बोलो भाई। ट्राइंगल AFP और ट्राइंगल PGB सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं, क्यों सिमिलर हैं, क्यों इसलिए सिमिलर हैं क्योंकि ये 90-90 बराबर हैं भाई, दोनों पैरेलल है ना, देखो ना। तो ये 90-90 बराबर हैं। उसके बाद ये वाला एंगल बराबर होगा, बोलो, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। जानते हो ना, 9th में रूल पढ़े हो सारा। तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। क्लियर बातचीत। और किसी ट्राइंगल में अगर दो ही एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है ना। तीनों एंगल बराबर हो गए तो ये क्या हो गया, सिमिलर। दो ही एंगल बराबर तभी सिमिलर हो जाता है ना, क्योंकि अगर दो बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। क्लियर है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, और सिमिलर हैं तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो तुम फाइंड कर लो क्या, AF फाइंड कर लो और PG फाइंड कर लो, फिर PF फाइंड कर लो और BG। तो मैंने कहा नाउ AF क्या होगा बेटा, AF क्या होगा, हमेशा वर्जिन से नापना है, जो भी चीज़ें लेनी है यहाँ से वर्जिन। तो AF किसके बराबर, CD के बराबर। AF किसके बराबर है, और CD किसके बराबर है, CD कैसे आएगा, CD आएगा पूरे में से, तो X में से X1 घटेगा। आया समझ में। तो ये निकल गया AF। अब क्या निकालोगे, PF। क्या निकालोगे, PF किसके बराबर है, ये पूरा PD माइनस FD। तो पूरा PD किसके बराबर है, Y के। तो डायरेक्ट लिख दूं Y माइनस Y1 भाई, पूरा Y और इतना बड़ा क्या है Y1। भाई FD किसके बराबर होगा बेटा, AC के, और AC क्या है Y1। तो ये Y माइनस Y1, तो ये निकाल दिया। अब यहाँ पे आएंगे PG पे, क्या आएंगे, PG किसके बराबर होगा, PG मतलब D, PG मतलब D, और D मतलब क्या, X2 माइनस X, X2 माइनस X। PG आ गया,
अब निकालना है बीजी। क्या निकालना है? बीजी। इधर देखो, बीजी क्या होगा? पूरा पूरा, यस सर, पूरा पूरा y2, और पूरे पूरे y2 में से क्या जाएगा? y, तो y2 माइनस y। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? तुमको अकेले आ रहा समझ में केवल? नहीं सबको सबको आया। सही है बातचीत? यस सर, कोई दिक्कत? नो? तो चलूँ आगे। यस सर, तो मैंने कहा कि इट इज क्लियर। क्लियर हो ना, लिख दो इट इज क्लियर। ठीक है। ट्राइंगल ए एफ पी सिमिलर टू ट्राइंगल पी जी बी। आर्डर लिखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अगर तुमने ए लिखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग पी लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे लिखा ए एफ पी, यहाँ कुछ भी लिख दो, ऐसे नहीं, है ना। यस सर, सिमिलर हो या करस्पॉन्डिंग हो, सिमिलर हो या कांग्रुएंट ट्राइंगल हो, उसमें करस्पॉन्डिंग का अपना एक अलग रोल है। ठीक है, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। ठीक है, तो ए के करस्पॉन्डिंग कौन है? पी। एफ के करस्पॉन्डिंग कौन है? जी। और फिर बी। क्लियर नहीं? क्लियर है। तो सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का रेशियो सब बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? ए एफ, इसका बेस पहले का बेस कौन है? ए एफ। तो इसका बेस कौन होगा? पी जी। तो ए एफ का रेशियो आएगा पी जी के साथ। बोलो बेटा। यस सर, इसका परपेंडिकुलर कौन है? पी एफ। तो इसका कौन है? बी जी। अच्छा, मैंने इसको बेस बोला है। यस सर। अब मुझे नहीं पता एंगल कौन सा है। किसी के लिए बेस ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, वो बात की बात है ना। क्लियर? यस सर, अब क्या बचा? हाइपो। हाइपो। यस सर, तो इसका हाइपो कौन है? एपी। और पीबी। और इसका हाइपो पीबी, पीबी। बोलो बेटा। यस सर, आया नहीं आया? आया। अब इसके आगे क्या हो जाएगा? ए एफ की वैल्यू बताओ। ए एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू एक्स माइनस x1, x1। पी जी पीजी की x2 माइनस y, कहाँ y2 भाई? x। ध्यान से देखो, पी एफ कितना है? y माइनस -1, y1 और y2 माइनस y इज इक्वल टू ए पी कितना है? m1 और पी बी कितना है? m2। भाई देखो, ए से पी m1 और पी से बी m2। यहाँ तक समझ में आया यस सर। या नहीं आया? बोलो। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको एक बार बहुत ही गौर से देख लो। अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो, ना दिक्कत हो मिटा दूँ इसको मैं। मन में ना रखो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। चले बेटा आगे। यस सर, टेंशन तो नहीं हो रहा देख के? है? चलो कोई बात नहीं। हाँ, शुरू में हल्का फुल्का सबको होता है, फिर बाद में सब प्रैक्टिस हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। चलें आगे। थोड़ा सा लॉजिकल रहो तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बोरिंग नहीं है। यस सर, आ रहा है ना? यस सर, रट नहीं सकते, यस सर। रटने की कोशिश करना भी मत, बस समझ के करना कैसे क्या हो रहा है ना। चलें आगे। यस सर, चलो, तो अब मुझे लगता है इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, केवल इसको सॉल्व करना है। तो मिटा दूँ इसको, यस सर, और ज़रूरत पड़ेगी उतना तेज तो तुम हो ही, बता दोगे। ठीक है, चलें आगे। यस सर, चलिए। मैंने कहा कि इफ़, इधर देखें, इफ़ जब तीनों बराबर बेटा, तो मैंने कहा पहला वाला लास्ट के बराबर है ना भाई। मान लो कोई नंबर है ये, तो पहला x माइनस x1 अपान x2 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? m1 अपान m2। और इसको सॉल्व कराएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m1 x। बोलो बेटा। अब m1 एक तरफ, m2 एक तरफ, ठीक है, या x वाला एक तरफ कर लेना। हाँ, हमको x की वैल्यू निकालनी है ना। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो x वाला एक तरफ और सब एक तरफ। तो यहाँ x है, यहाँ x है, तो ये हो जाएगा m2x प्लस m1x। इधर चला गया, इज इक्वल टू m1x2। ये माइनस वाला इधर आया तो क्या हो गया? प्लस प्लस m2x1। आया नहीं आया? x वाले टर्म एक साथ और सब एक साथ। क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो क्या बचा? m2 प्लस m1 इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x बराबर।
अब M2 प्लस M1 लिखो या M1 प्लस M2 लिखो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा बेटा M1x2 M2 M2x1 अपान M1 प्लस M2 M2। आया नहीं आया? आया। बोलो भाई, यस सर। देख लो एक बार। सर्किट स्टार्ट हो गई क्या? नहीं तो बताओ तो क्या दिक्कत है? यस सर सही है। नहीं, ज़बरदस्ती की बात नहीं है। ये M2 प्लस M1 है, यस सर ठीक है। मैंने M1 प्लस M2 लिख दिया। A प्लस B प्लस A तो एक ही बात होती है ना। यस सर। तुम्हारा मानो तो M2 प्लस M1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। यस सर चलो, तो जैसे मैंने x निकाला है बेटा, ऐसे ही हम y निकाल सकते हैं। यस सर तो मैंने कहा कि इफ y माइनस y1 अपान y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपान m2, इसको मिटा दिया। और जो इसको मिटा दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू m1 y2 माइनस y वाला एक तरफ, यस सर। m2y प्लस m1y इज इक्वल टू m1y2 माइनस का प्लस m2y1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको घेर दिया, यस सर y कॉमन ले लेंगे यस सर। तो m1 प्लस M2 M2 इधर हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1, पढ़ लेना। यस सर और y बराबर हो जाएगा, ये m1y2 m2y1 लिखा है तो m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2, ये निकल गया y। यस सर। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर आसान था, यस सर है? आसान था। यस सर चलो, तो ये हमने इतनी बात कर दी, ठीक है। फिर आज का लेक्चर यहीं तक। अब आगे हम इसके आगे कल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ना, ठीक है। तो पहले यहाँ पे रिवीजन कर लो, दोहरा लो, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर मुझे लग रहा है 8-10 क्वेश्चन होंगे इस पे पेस्ट, ठीक है, वो कर लेंगे। उसका लास्ट टॉपिक बचेगा, वो छोटा सा टॉपिक है, और ये तुम्हारा चैप्टर पूरा क्लोज है ना। तो जो भी 3 से 4 लेक्चर में क्लोज हो जाएगा ना, ठीक, ओके।